होता है ES6 में प्रोमिसेस का यूज करके हम एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन करते हैं। तो अब ये एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन होता क्या है, तो वो चीज होती क्या है। तो इसके लिए तो दो चीज हमारा होता है। हम जावास्क्रिप्ट में जो प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो हम जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग दो तरीके से करते हैं। हम जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग दो तरीके से जावास्क्रिप्ट में करते हैं। टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, टू वेज ऑफ प्रोग्रामिंग। जब पहला क्या होता है हमारा, जिसको हम कहते हैं सिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग। अब क्या है नहीं है हम आगे अभी देखेंगे। जस्ट सिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग कहो या इसी को हम सिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट भी कहते हैं। सिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग या सिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट। और दूसरा होता है हमारा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग या इसी को हम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कहते हैं। हमने बोला कि जावास्क्रिप्ट में हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमको प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट में दो तरीके से, ये सब चीज हमने लास्ट टाइम नहीं बताई थी। जब लास्ट टाइम तुम जावास्क्रिप्ट पढ़े थे उस टाइम मैंने ये सब चर्चा नहीं किया था। उस समय मैं बोला था कि मैं जाने, तो हमको ये जानना कि जावास्क्रिप्ट में जो प्रोग्रामिंग होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है सिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग या जिसको सिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट है, दूसरा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग या एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। तब ये दो होता क्या है, तो देखो इस दो को समझने के लिए हम एक डायग्राम देख रहे हैं। देखो यहाँ है, ये हमारा क्या है, एक डायग्राम है। ये हमारा डायग्राम है, जो हम डायग्राम से हम अच्छे से समझ पाएंगे कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट और सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, हम ये मान लो कि स्टेप्स है, ये ऊपर से जो नीचे आ रहा है ये स्टेप्स है। हम क्या किए, कोई प्रोग्रामिंग किए, कोई प्रोग्रामिंग स्टार्ट किए, उसमें कुछ सर्टेन टास्क को परफॉर्म किए। सिंक्रोनस में क्या हो रहा है कि हम किसी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट किए, उसके बाद कुछ टास्क परफॉर्म हुआ, फिर टास्क परफॉर्म अगर जैसे मान लो इनपुट लेने का टास्क है, तो इनपुट लेना का टास्क है या कुछ कैलकुलेशन का टास्क है, वो टास्क परफॉर्म हुआ। जब तक वो टास्क परफॉर्म हो रहा है तब तक क्या होगा, हमारा प्रोग्राम वेट करेगा टास्क को कंप्लीट होने का। जैसे तुम अभी तक जो कोडिंग करते थे तो होता क्या था, जब तक तुम इनपुट नहीं डालते थे तुम्हारा आउटपुट वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता था। अगर सी की बात करें या C++ की बात करें तो वहां क्या होता था, हमने अगर मान लो लिख दिया स्कैनफ या सिन लिख दिया, तो अगर सीन के अंदर हम जब सीन वाले में जब तक हम इनपुट नहीं डालते थे तब तक मेरा आउटपुट सी आउट वाला आउटपुट प्रिंट नहीं करता था। यानी मेरा जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम वेट करता था मेरे इनपुट के डालने का। जब तक हम इनपुट को डाले नहीं तब तक वो नहीं करता। तो यही होता है सिंक्रोनस जाति के अंदर में, कि वहां क्या होता है, मेरा जब तक मेरा टास्क कंप्लीट नहीं होता है तब तक क्या होता है, मेरा प्रोग्राम वेट करता है, हाँ ये टास्क कंप्लीट होगा होगा होगा। और जब वो टास्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट टास्क को परफॉर्म करता है और फिर ऐसे रिपीट चलता है। तो सिंक्रोनियस में क्या होता है, सिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी एक टास्क जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक दूसरा टास्क स्टार्ट नहीं होता है, एग्जीक्यूट नहीं होता है। यानी इसमें हर एक टास्क दूसरे टास्क पे डिपेंड कर रहा है। टास्क क्या है, ऑपरेशंस तुम मान सकते हो कि यहाँ पे अगर मान लो एक कोई प्रोग्राम है उसमें मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहा है, कि एडिशन भी हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। तो अगर और उसका स्टेप क्या है कि पहले उस प्रोग्राम में एडिशन हो रहा है, फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। तो अगर जब तक तुम्हारा एडिशन वाला टास्क अपना कंप्लीट काम नहीं करेगा तब तक सब्ट्रैक्शन नहीं होगा।
जब तक सब्ट्रैक्शन वाला काम अपना नहीं करेगा तब तक मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, और जब तक मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तब तक डिवीजन नहीं होगा, यानी हर एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। यही है सिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट। अगर हम जावास्क्रिप्ट में अगर प्रोग्रामिंग इस टाइप का प्रोग्रामिंग करें तो वो कहलाता है सिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग या सिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट। जबकि इसके अपोजिट एसिंक्रोनियस में क्या होगा कि तुम्हारा स्टार्ट किया कि कोई एग्जीक्यूशन, कोई टास्क को परफॉर्म किया और उसके बाद उसके कंप्लीशन होने का वेट किए बिना दूसरा टास्क एग्जीक्यूट होगा, और जब वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर के उसका रिजल्ट अपना शो करेगा, उसका रिजल्ट शो करेगा, और तब तक तुम्हारा टास्क, यानी यहाँ पे एसिंक्रोनस के केस में क्या हो रहा है, हमारा कोई भी टास्क या कोई भी ऑपरेशन किसी दूसरे ऑपरेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे हर एक ऑपरेशन दूसरे ऑपरेशन से इंडिपेंडेंट है। यही है सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का अंतर। इस सिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हर एक ऑपरेशन दूसरे ऑपरेशन पे डिपेंड करता है उसके कंप्लीट होने का। जब तक पहला ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जब तक दूसरा एग्जीक्यूट कंप्लीट नहीं होगा तब तक तीसरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। जबकि एसिंक्रोनस में क्या होता है कि कोई भी एक जो है ऑपरेशन एक दूसरे से डिपेंड होता है। पहला हो गया, अब पहला का रिजल्ट आए ना आए, कंप्लीट हो ना हो, मेरा दूसरा एग्जीक्यूट इमीडिएटली होगा। अब उसके बाद वो होगा कि हाँ, जब पहला अपना काम कंप्लीट कर दिया उसके बाद उसका जो अगर आउटपुट होगा वो आउटपुट आएगा, फिर दूसरा का आएगा, फिर तीसरा, सो ऑन आते चला जाएगा। जैसे जैसे एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता जाएगा वो वैसे वैसे अपना आउटपुट देते चले जाएगा। तो ये था तुम्हारा, ये समझ पाए? तुम लोग का भी ये कहना गलत नहीं है कि सर हाँ कि यहाँ सही, ये सही है हमारा सिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग, क्योंकि जब तक पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक हमको दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से क्या मतलब है। बट ये केस तो तब का है ना जब हमारा, मान लो मेरा प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जहां पे कोई कोई भी टास्क किसी दूसरे टास्क के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। कोई भी टास्क, जैसे मान लो हमको बोल दिया क्या कि हमको बोल दिया कि मान लो दो नंबर है, अब दो नंबर है, एक नंबर है, हम आपको दे रहे हैं, उस नंबर में से आपको क्या करना है। जैसे मान लो हमको बोल दिया कि मेरे पास नंबर है, आपको हम नंबर एक दे रहे हैं 5, हम आपको एक नंबर दे रहे हैं 5, और 5 में से आपको क्या करना है, पहले 3 को घटाना है, और फिर सॉरी, पहले 5 में 3 को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें से आपको 2 घटाना है। ये एक प्रोग्राम है जहां पे हमको बोला गया कि आपको क्या करना है, हम दे रहे हैं नंबर, पहले आपको ऐसा प्रोग्राम दे रहे हैं या ऐसा टास्क दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, पहले दो नंबर को जोड़ना है, और जोड़ करके जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट में से फिर एक तीसरे नंबर को घटाना है। तो यहाँ हाँ हमको है कि हाँ, हमारे लिए जब तक पहला टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा टास्क हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ हमको सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग मिले नहीं। बट मान लो, बट एक दूसरा केस तुम सोचो कि जहां पे ये चीज नहीं है, हमको छोड़ दिया, लेकिन अब अति हाँ, जैसे इनपुट वाला भी केस था, इनपुट वाले भी केस में था कि सर जब तक जैसे ही जब तक हमको इनपुट नहीं मिलेगा हम आउटपुट कैसे दे देंगे। लेकिन ऐसा भी बहुत सारा केस है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम हम एक प्रोग्रामिंग की अभी वो चीज नहीं की हो इसलिए तुमको वो चीज नहीं समझ में आ रहा है। एक केस ऐसा भी है कि जहां पे हमको कुछ एपीआई से हम कुछ एक एपीआई को कॉल कर रहे हैं, कहीं से कुछ डेटा को हम रिक्वेस्ट मारे, मान लो सर्वर से अब रिक्वेस्ट मारे, तो सर्वर से रिक्वेस्ट मारने पे, अब रिक्वेस्ट मारने पे डेटा आने में टाइम है हमको, मान लो 2 सेकंड लग रहा है, तब 2 सेकंड तक मेरा पेज क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा, और ब्लैंक रहेगा, मान लो 2 सेकंड हमको लग रहा है आने में, 2 सेकंड तक मेरा पेज ब्लैंक है, क्योंकि मेरे पेज पे जो डेटा दिखेगा वो डेटा जब तक मेरा वहां से डेटा नहीं आता है तब तक वो नहीं दिखेगा। तब तक क्या होगा, वो हमारा पेज पे तो कुछ डेटा है नहीं, क्योंकि मेरे पेज पे डेटा दिखना वहीं से है जो मेरा एपीआई से आ रहा है। तब तक हमारा पेज तो ब्लैंक है और हम वेट कर रहे हैं कि नहीं आएगा 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 आएगा।
इस टाइप से है। और मेरा क्या हो रहा है, तब तक ये मेरा पेज लोड हो रहा है, क्योंकि बैकएंड में तो लोडिंग हो रहा है। तो वहां कितना इरिटेटिंग तुमको लगेगा। लेकिन वहीं पे तुम एक केस तुम दिमाग में ले लो कि जैसे तुम YouTube खोलते हो, तो YouTube पे क्या होता है कि अगर तुम्हारा नेट स्लो रहता है, तो अगर YouTube वीडियो लोड नहीं हुआ, फिर भी तुम्हारा क्या होता है, उसका एक तुम्हारे पास बॉक्स बन जाता है। एक बॉक्स बन जाता है, भले वो बॉक्स एम्प्टी है, वीडियो लोड नहीं हुआ, लेकिन उसका एक स्ट्रक्चर हमको लोड हो जाता है। या बहुत अच्छा एग्जांपल गूगल फोटोज को ले लो। गूगल फोटोज को जो तुम खोलते हो, गूगल इमेज को, सॉरी, गूगल इमेज जो हम अगर खोलते हैं, तो तुम बहुत टाइम देखते होगे क्या कि गूगल इमेज जब खुला, तो इनिशियली हम पांच, जो हमको पांच वो फोटो दिख रहा है, वो पांच फोटो लोड होता है। और जब जब जैसे जैसे हम नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा फोटो आते जा रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे मेरे लिए एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बेटर है ना, कि हाँ, जब तक हमारा सारा फोटो लोड नहीं हुआ तब तक ऐसा नहीं। इनिशियली क्या किया हमारा, उसने क्या किया, दो फोटो को लोड हो गया, दो फोटो को हमको दिखा रहा है, और तब तक क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में बाकी सब फोटो लोड होते जा रहा है। या पहले वाले केस में हमने बोला यूट्यूब वीडियो की बात, या फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लो, कि तुम फेसबुक पे देखना कि तुम स्क्रॉल डाउन करते जाओ, कभी तुम्हारा पोस्ट खत्म नहीं होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे देख लो, तुम स्क्रॉल डाउन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तुम्हारा पोस्ट कभी खत्म नहीं होगा। तो कभी वो खत्म नहीं होता है। तो वहां क्या हो रहा है, क्या लग रहा है तुमको कि पूरा कि फेसबुक का अगर 1 लाख पोस्ट है, तुम सुबह से लेकर के शाम तक एक दिन 24 घंटे बैठो और 1 लाख पोस्ट तुमको मान लो देख गए, तो 1 लाख पोस्ट क्या लग रहा है तुमको, इनिशियली एक ही बार में आ गया होगा? नहीं। अगर एक बार में आ जाएगा तो सोच लो कि उस पेज को लोड होने में कितना टाइम लगेगा। तो वहां क्या हो रहा है, वहां मेरा इनिशियली हमको दो चार पोस्ट लोड हो जा रहा है, वो हमको दो चार पोस्ट दिख जा रहा है, और बैकएंड में हम जैसे जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं, वो डेटा आते जा रहा है। तो इन सभी केस में हमारा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बेनिफिशियल होता है। तुमने अभी तक जो सोचा, तुम्हारा आंसर भी गलत नहीं था, तुम्हारा आंसर भी वो गलत नहीं था कि हाँ सर एसिंक्रोनस सही है। बट तुम वो फैक्टर देख रहे हो जो तुम अभी तक किए हो। तुम्हारा था क्या, अभी तक जितने भी तुम ऑपरेशंस करते थे प्रोग्रामिंग में, वो सारी ऑपरेशंस क्या होती थी, ऐसी होती थी जो एक दूसरे पे डिपेंड करती थी, इसलिए तुमको लग रहा है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग सही है। बट एक दूसरा फैक्टर यहाँ पे पलट करके देखो कि हाँ, कि जब हम एपीआई कॉल फेसबुक पे कर रहे हैं या कहीं पे हम पोस्ट देख रहे हैं, तो हम हमारा ऐसा नहीं है कि अगर फेसबुक पे 1 लाख पोस्ट है, तो हमको 1 लाख पोस्ट सारा एक बार में लोड हो जा रहा है। अगर वो लोड होगा तो पता चलेगा मेरा 1.5 GB फेसबुक को लोड करने में ही चला गया, और लोड होने में भी पता चलेगा हम फेसबुक खोल करके बैठे हुए हैं, और आधा 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ रहे हैं, तब मेरा फेसबुक खुल रहा है। क्यों? वो पूरा 1 लाख डेटा को तो लोड कर रहा है, 1 लाख पोस्ट को लोड कर रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो हमको इनिशियली दो चार पोस्ट लोड कर लेता है, जैसा हमारा नेट स्पीड है, और उसके बाद वो धीरे 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 जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं, धीरे धीरे वो लोड होते जाता है, नेट डिपेंडिंग ऑन नेट स्पीड। तो वहां पे क्या हो रहा है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हो रहा है, कि आपका इनिशियली एक टास्क परफॉर्म हुआ कि दो फोटो लोड हो गया, उसके बाद दूसरा टास्क हो गया, परफॉर्मेंस चालू हो गया कि आपको उसको दिखाने का काम, और फिर बैक में हम वेट कर रहे हैं कि बाकी सब आता रहे आता रहे। तो ये एसिंक्रोनस है। तो ये समझ गए कि हमने तो उसको यहाँ पे पढ़ा कि वो किस माध्यम से हो रहा है, कि वहां पे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हो रही है। बट उसको अगर बोलोगे कि सर वो गूगल का जो वो फीचर है, उसको उसी को लेजी लोडिंग कहा जाता है, कि वो लेजीनेस के तरह लोड हो रहा है, धीरे 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 लोड हो रहा है, उसको लेजी लोडिंग का कहा जाता है। तो गूगल गूगल पे बहुत ज्यादा वही यूज होता है, क्योंकि गूगल अगर सीधी चीज है ना, कि गूगल की उतनी बड़ी डेटाबेस है, उसके पास समझ सकते हो कितना फाइल, कितना डेटा है, एक गूगल सर्च में ही कितना डेटा है। अगर वो सब कुछ एक बार में तुमको ला करके दे देगा, तो एक तो तुम्हारे मोबाइल पे कितना प्रेशर पड़ेगा, दूसरा उसके सर्वर पे कितना प्रेशर पड़ेगा।
क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि तुम गूगल पे अकेला काम कर रहे हो। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हम इतना डिटेल में क्यों डिस्कस कर रहे हैं तुमको, हम क्योंकि जावा रिएक्ट का एक जो चीज है तुम्हारा, रिएक्ट का जो काम आया था, रिएक्ट जो आया था, और रिएक्ट क्यों आया था। तो अगर कभी जा करके देखोगे तो रिएक्ट का मोस्ट, रिएक्ट या एंगुलर का यूज है सिंगल पेज एप्लीकेशन। ये जो अभी मैंने डिस्कस किया कि तुमको बोला कि वो इंस्टाग्राम की वो जो फीचर्स थी कि हम पेज को स्क्रॉल डाउन करते जा रहे हैं, कंटेंट आते जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा है, वो वही है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन। कि एक ही पेज पे मेरा क्या हो रहा है, कंटेंट आते जा रहा है, मेरा पेज चेंज नहीं कर रहा है। तो रिएक्ट का जो आया था कॉन्सेप्ट, रिएक्ट या एंगुलर, क्योंकि हम ऐसे तो जावास्क्रिप्ट से भी काम कर पा रहे थे, बट फिर रिएक्ट लाने का पर्पस क्या था। तो रिएक्ट लाने का पर्पस यही था कि सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने का फीचर इजी किया जाए। और ये सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा यूज है। और रिएक्ट अपना सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए ही जाना जाता है। और भी है कॉन्सेप्ट है जिसके चलते रिएक्ट जाना जाता है, जैसे वर्चुअल डॉम होता है। वर्चुअल डॉम होता है वो आगे हम देखेंगे, जब देखेंगे रिएक्ट में हम इंटर करेंगे तो क्या होता है वर्चुअल डॉम। बट अभी के लिए हम यही जानते हैं कि रिएक्ट अपना इसी सिंगल पेज एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। और वो सिंगल पेज एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने में हमको एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है क्या, कि एक ऐसा प्रोग्रामिंग जहां पे हमारा कोई भी ऑपरेशन दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हर ऑपरेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं, हम उसके रिजल्ट की वेट किए बिना दूसरा ऑपरेशन कर रहे हैं। क्लियर हो गया? यस सर। और कुछ पूछना है इस पे तुम लोग को, और बाकियों को कुछ क्वेश्चन? सर इस पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर डिपार्टमेंट में सर